माकपा के बाद शनिवार तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से रानीगंज के तारबंगला के पास केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस का भी मुद्दा उठाया गया। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सहित सामानों के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ माकपा के बाद अब तृणमूल युवा कांग्रेस भी सड़क पर उतर आई है। नौजवानों की नौकरियां चली गई। आपको नोटबंदी का दिन याद होगा। वो दिन जब कोई गरीब याद करता है तो वो सो नहीं पाता है। मेरे दोस्तों, आपने कभी देखा था कि शनिवार रानीगंज के तारबंगला पेट्रोल पंप के सामने पश्चिम बर्धमान तृणमूल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। तो मोदी सरकार ने हमें कहां से उठाकर कहां बैठा दिया है। आज हिंदुस्तान का जीडीपी दिन ब दिन घटते जा रहा है, महंगाइयां बढ़ती जा रही है। तृणमूल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार द्वारा किए गए झूठे वादों को भी गिनवाया। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि केंद्र सरकार जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस और सामानों के दामों में वृद्धि कर रही है। सरसों की तेल की कीमत क्या थी? आप देखिएगा कि आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले सरसों तेल की कीमत सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 रुपए केजी हुआ करती थी। या 60 से 70। तो मोदी सरकार ने हमें कहां से उठाकर कहां बैठा दिया है। आज हिंदुस्तान का जीडीपी दिन ब दिन घटते जा रहा है, महंगाइयां बढ़ती जा रही है। तब उससे थोड़ा भटककर हम भिंडी की तरफ जाते हैं, और जब भिंडी को पूछते हैं कितना दाम है इसका, जब उसको भी बोलता 80 रुपया किलो, और जब आलू 18 रुपया किलो, और जब प्याज सोचने से बाहर हो जाता है ना, तब हम आम इंसान को आप जाइए वहां पर जाकर बोलिए कि 1 लीटर पेट्रोल दीजिए, पेट्रोल हो गया है। तब हम आम इंसान को दर्द होता है। ये दर्द का बात मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी करते हैं का दाम 80 रुपया, जब पेट्रोल का दाम 80 रुपया, जब पेट्रोल 100 रुपया ऊपर लीटर, तब उन लोगों को दर्द नहीं होता, क्योंकि उन लोगों ने पैदा नहीं लिया है, वो लोग प्रकट हुए हैं, नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं कि भूखे पेट रहेंगे लेकिन बीजेपी को जिताएंगे। अरे भैया, कितना दिन रहिएगा? घर का बच्चा अनपढ़ रहेगा, उसको अब सरकारी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट नहीं दे पाइएगा। आज आपको बता दें कि कोरोना में जो परिस्थिति पूरे भारतवर्ष में हुई थी, उससे सबसे भयावह परिस्थिति अगर कहीं पर हुई थी तो वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। बीजेपी यहां पर आकर क्या बोल रही थी कि सेंट्रलों আমরা থাকবো আর স্টেটেও আমরা থাকবো, তাহলে পশ্চিমবাংলার মানুষের হাতে দুটো হাতে লাড্ডू থাকবে। अरे उत्तर प्रदेश में जाओ, जहां पर तुम्हारा सेंट्रल का भी गवर्नमेंट है और स्टेट का भी गवर्नमेंट है, वहां पर तुम लोगों ने आदमी को कैसा लड्डू खिलाया कि मरने के बाद एक हिंदू का जो सत्कार होना चाहिए था, जो दाह संस्कार होना चाहिए था, वहां पर जाकर तुम लोगों ने नदी के किनारे गाड़ दिया, टांग कर लोग ले गए। इतने मजबूत है उत्तर प्रदेश के लोग, और ये बंगाल को भी वही बनाना चाह रहे थे। इसलिए बंगाल के रहने वाले तमाम 10 करोड़ बंगाली इस बात को साबित कर चुके हैं कि बंगाली का ही। ममता बनर्जी एक बात कहती है कि धर्म जर्जार उत्सव আমাদের सवाल, यानी क्या कि यहाँ पर ये खड़ा असरफ जब नियम भर्गो देवस्य ही मही धियो योना प्रचोदया, जब असरफ पढ़ सकता है तो यहाँ पर खड़ा सौमित्र भी पढ़ सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, यहाँ पर मास्टर सूर्य सेन पैदा हुए, यहाँ पर पैदा हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और जब बंगो भंगो आंदोलन हो रहा था, जब हम बंगालियों को काटने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त में इस बंगाल में रास्ते के ऊपर खड़ा होकर आप लोगों को देखा होगा कि हमारे यहाँ के कल्चर है कि राखी बंधन उत्सव होता है, हमारे लड़के लोग आप लोगों ने, ये कल्चर कहां से आया? ये कल्चर आया हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ये कल्चर को बनाया गया था बंगाल में। बंगाली होना उतना आम बात नहीं है, बहुत तकदीर की बात है, बहुत किस्मत की बात है। इसलिए पूरा दुनिया, मैं दोबारा अपना बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए पूरी दुनिया ने ये कहा कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे द रेस्ट ऑफ अस थिंक्स टुमारो, कि बंगाली आज सोचता है, 2021 में बंगाली सोच चुका है कि बंगाल में बीजेपी का खाता हम लोग देश डबल ट्रिपल क्रॉस नहीं करने दिया, 100 पार नहीं करने दिया, 100 तक छूने नहीं दिया। और 2024 में जब लोकसभा निर्वाचन होगा पूरे भारत, हमको बहुत बीजेपी वाले कहते सुभाष के खिलाफ जब आवाज उठाया, यहाँ पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से शुरू करके विनय बादल दिनेश से शुरू करके सभी आवाज उठाए और स्वाधीनता संग्रामी। आज
आज केंद्रीय सरकार की नीतियों के खिलाफ में आज आवाज उठा रहे हमारी नेत्री ममता बनर्जी, बंगाल की अग्निकन्या के नाम से जिनको हम लोग जानते हैं। आज हम लोग देखे नहीं जी, बंगाल में बहुत सारे राज्य हैं, कोई राज्य में कोई नेता इस तरह की आवाज उठाने की प्रयास किया और हिम्मत की, तो आज हम लोग को सचेतन होना है, हम लोग को और आगे बढ़ना है और इसके खिलाफ में हम लोग को रास्ता में उतरना है। और जब तक पेट्रोल डीजल का दाम कीमत जब तक इन लोग नहीं घटाए तब तक हम लोग इसी तरह से अवस्थान विक्षोभ हम लोग करते रहे और 10-11 2 दिन व्यापी हम लोग के पूरे राज्य में आज ये विक्षोभ कर्मसूची हो रहा। हमारे आज के तृणमूल छात्र परिषद का हमारे नेता लोग यहाँ मौजूद है। इसके पहले भी बहुत सारा प्रोग्राम इन लोग किए और उसके बाद यहाँ पर युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे टाउन की प्रेसिडेंट कांचन तिवारी भी है और हमारे सौमित्रो हमारे छात्र नेता राजा है। इसका सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। केंद्र सरकार को जल्द ही इस महंगाई को रोकना होगा। इसके साथ ही सरकारी संस्थानों को निजीकरण का मुद्दा भी उठाया गया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पश्चिम बर्धमान तृणमूल युवा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सौमित्र बनर्जी ने किया। আমরা আজকে 10 তারিখ এবং 11 তারিখ আমরা 10টা থেকে 4টে আমাদের অশোকা পেট্রোল পাম্প যে রানীগঞ্জে যেটা তারবাংলা মোড়ে রয়েছে সেখানে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি। আমরা সেখানে ধর্নায় বসেছি। আমরা বিগত দিনেও এরকমভাবে ধর্না চালিয়ে যাব, যেভাবে মোদী সরকার এই বিজেপি সরকার অন্যায় অত্যাচার অনীতির সাথে যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি করে চলেছে দিন প্রতিদিন, তার প্রতিবাদে মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে, অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশে, শাহিনী ঘোষের নির্দেশে আমরা আজকে পথে বসেছি। ডিজেল পেট্রোল তো 100 পার হয়ে গেছে আর 100-র মুখে সেঞ্চুরি করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে ডিজেল। এই পরিস্থিতিতে মানুষ যেখানে দিন প্রতিদিন গরিব মানুষ 200 টাকা 250 টাকা হাজিরিতে ঘরে খাবার পৌঁছাতে পারছে না, সেখানে তেল এই মূল্য বৃদ্ধির কারণে তেল কিনে কি করে বাড়িতে গাড়ি ঘোড়া চালাবে। এভাবে আমাদের সমাজে যে ভারসাম্য সেটা নষ্ট হচ্ছে, সেটাকে একমাত্র যদি আটকানো যায় তাহলে পেট্রোল ডিজেলের দামটাকে কমাতে হবে। এই দাবি আমাদের। আমরা যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে তার প্রতিবাদে আজকে আমরা রাস্তায় নেমেছি। এখন আপাতত আমাদের 10 তারিখ এবং 11 তারিখ এই 2 দিন ব্যাপী 10 তারিখে 4টা আমরা ধর্নায় বসছি। তারপরে দলীয় নির্দেশ যেভাবে থাকবে আমরা সেইভাবে রাস্তায় থাকব। আমি সৌমিত্র ব্যানার্জি, জেলা যুব জেনারেল সেক্রেটারি। इनके अलावा दिव्येंदु भगत, शिव मंडल, कंचन तिवारी, संदीप गोराई, रेहान साकिब, अशरफ खान, रोहित दत्ता, सुब्रतो दास मुख्य रूप से उपस्थित थे। আমরা মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় মাননীয় সাধারণ সম্পাদক এবং আমাদের সংসদ অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশে যুব তৃণমূলের পক্ষ থেকে রানীগঞ্জের এটা কোন জায়গায় নেবে পেট্রোল পাম্পের কাছে মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে, ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অনৈতিক কাজের প্রতিবাদে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সাম্প্রদায়িক নীতির প্রতিবাদে এবং মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নকে স্তব্ধ করার চক্রান্তের প্রতিবাদে আজকে মূলত আমাদের পেট্রোল ডিজেল গ্যাস এসব দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন 10 তারিখ 11 তারিখ আগামী দিনেও এই আন্দোলন চলবে। আমার নাম কাঞ্চন সভাপতি রানীগঞ্জ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।